जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठा करो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा कि अच्छा किसे कहते हैं, बुरा किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, असल और नकल किसे कहते हैं। बिना सत्संग वचनों के ये जानकारी किसी को नहीं हो सकती। जो कुछ हमने आपने मान लिया, समझ लिया, कर लिया, उसी को सच्चा मान लिया, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये काल माया का देश है। यहाँ जो भी हम आप करते हैं या जो सामान इकट्ठा करते हैं सब झूठ है, क्योंकि हमारे काम आने वाला नहीं है, ये हमारे साथ जाने वाला भी नहीं है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए कलयुग में संत महापुरुष आए। उन्होंने सच्चाई का रास्ता सबके सामने खोल के रखा। हम सब जीव काल माया के जाल में फंसे थे, उसी को सच्चा मान रहे थे, उसी को सच्चा समझ रहे थे और सच्चा समझ कर रहे थे। लेकिन जब संत महापुरुषों ने राज खोला कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच्चाई अच्छाई बुराई क्या, तब ये समझ में आया कि असलियत क्या है। इसीलिए कहा कि जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सही सच्चा राज समझ में नहीं आएगा। महापुरुषों ने जब कलयुग में रास्ता खोला, हम सब काल के जाल में फंसे जीवों को निकालने के लिए, तब ये पता चला कि वास्तव में हमारा आपका सच्चा हमदर्दी, सच्चा हितैषी कौन है। नहीं तो हम जिनको मान रहे थे उन्हीं को समझ रहे थे। जब धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुना गया, तब सच्चाई की जानकारी हुई, तब लोगों को इधर से बेरुखी हुई और उधर की तड़प और विरह पैदा हुई। मतलब यानी सच्चा अच्छा कुछ और था, हम किसी और को मान बैठे थे। संत नाते जगत में तो जरमरता संसार। संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर ना हुआ होता तो हम सब लोग काल माया के जाल से न निकल पाते और इन जीवात्माओं को कभी राहत छुट्टी नहीं मिल सकती थी। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा काम जो हम नहीं जानते थे, किसी ने नहीं बताया, नहीं समझाया, नहीं जानकारी दी, वो आकर के संत महापुरुषों ने खोला। इसीलिए कहते हैं हमारे सच्चे साथी, सच्चे हमदर्दी, सुचिंतक, रहबर रहनुमा संत महापुरुष हैं, जिन्होंने कम से कम सच्चाई का भेद तो बताया, अच्छाई का रास्ता दिखाया, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया और हम सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने की शक्ति भी प्रदान की। हम सब कमजोर जीव अपने आप नहीं खड़े हो सकते थे, उन्होंने अपना बल पौरुष सहारा देकर हम सबको खड़ा किया। ये संत वचन ही हमारा सहारा है, हमारा सच्चा आधार है, हमारे सच्चे जीवन की जानकारी का। इसीलिए कहा जब भी ऐसा समय वक्त मिला करे तो ये समझ लो हमारे सबों पर हरि गुरु की कृपा हो गई। बिना उनकी कृपा के संत महापुरुष नहीं मिलते और बगैर संत महापुरुषों के ये काल माया के देश की जानकारी होती नहीं। क्योंकि जितने पहले युगों में आए, जिनको हम अच्छा सच्चा मानते थे, ऋषि मुनि योगी महर्षि और अवतारी शक्तियाँ ज्ञानी विज्ञानी, उन्हीं की बात को हमने सच्चा मान लिया
और उसी को सच्चाई का रास्ता समझकर पकड़ लिया और उसी पर चल करके इतना समय निकल गया कि अभी तक हम निकल नहीं पाए। इसलिए प्रेमियों, जब कभी अवसर मिला करे तो समझ लो हमारे किसी पुण्य कर्म का फल जागा, वही हमें आपको घसीट के ले आया। हम आप नहीं आती, ये तो पुण्य कर्म ही हमें आपको पकड़ के ले आया। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष नहीं मिलते हैं। बगैर संत महापुरुषों के जीवन का असली रास्ता, असली राजदय समझ में नहीं आता कि आखिरकार उस परम पिता परमात्मा ने हमें आपको ये मानव शरीर, मनुष्य मंदिर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया? क्योंकि उसके पास तो बहुत शरीर है जिनको 4 कान 84 लाख योनियों में हम लोग समझते हैं। इतने शरीर होने के बावजूद हमें आपको ये मानो अनमोल मंदिर क्यों भेंट किया? कहा ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का, बाकी शरीर भोग के हैं। जो कर्म करोगे इन्हीं भोग की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। इसी को बंद करने के लिए ही संत महापुरुषों ने हमें आपको एक अवसर मानो अनमोल मंदिर का दे दिया। कहा जब कभी ये मनुष्य शरीर मिलेगा, मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर के जानकार संत महापुरुष मिलेंगे और असली जानकारी दे देंगे। हम उनकी जानकारी को अच्छाई सच्चाई मानकर चल पड़ेंगे, तब हमारे काम की शुरुआत हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का समय है कि ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच हमें एक सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी दी जाए। तो यहाँ तो कोई ऐसा आया नहीं जिसने सच्चाई की बात कही हो या सच्चे रास्ते की जानकारी दी हो या सच्चे रास्ते पर चलने का सहयोग किया। ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो आपको सच्चे रास्ते पर चलने का सहयोग करे। यहाँ सब बुरे रास्ते पर चलने चलाने वाले हैं, उसी तरफ ले जाने घसीटने वाले हैं, क्योंकि ये रास्ता सबको मालूम नहीं है। ये तो जो संतों की शरण में चला गया, शरण चरण में रहकर अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो जीव तो समझ पाता है। बाकी आते जाते तो बहुत रहते हैं, ऐसे बेचारे अनभिज्ञ अज्ञान रह जाते हैं, कोई जानकारी नहीं ले पाते। तो मानव जीवन का सच्चा अर्थ तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। अगर जब तक वो न मिले तो समझ लो मानव जीवन हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा। जो असली काम ना हो पाया, फिर ये मानव शरीर मिलने का मतलब ही क्या हुआ? इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, देखो एक दिन ये मानव शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे राजा महाराजा धनी मानी, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान कोई हो, ये तो एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें आपको किराए पर भाड़े पर मिला, अभी तक हमने आपने इसको किराए भाड़े का नहीं माना, अपना माना है। अपना समझ कर ही इसको हम उन कार्यों में फंसा के रखा जो अपने काम नहीं है।
जो अपनी सच्चाई के नहीं है, अपने साथ जाने चलने वाले नहीं है, अपना साथ देने वाले नहीं, हमने उन्हीं को सच्चा अच्छा मान लिया है। जब तक संत महापुरुष के वचन नहीं मिलेंगे तो ये जानकारी किसी को नहीं हो सकती। बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, कहते देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा ही मानो अनमोल शरीर हमें आपको परमात्मा ने दिया, अपनी प्राप्ति के लिए दिया। इस शरीर में जब जीवात्मा को अवसर मौका मिलेगा और इस शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल जाएंगे, उनसे अगर नाम की युक्ति मिल जाए, उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास करके हम लोग अपना आधार बना लें और चलने लगे तो ये मानव जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा तो करोड़ों लोगों को मिला हुआ, किसने सार्थक बना पाया? बस सब उतने में लगाए, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा हमने अपने मानव शरीर का कोई अर्थ ही नहीं जाना था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। जो आए सब इसी खटकर्मों में लगे रहे, इन्हीं 6 कर्मों में फंसे रहे। ये 7वां कर्म जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो तो किसी ने बताया नहीं। ये सत्कर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, ये है सच्चा कर्म, बाकी सब झूठा है। अब हम झूठ को कैसे सिद्ध करें झूठ है, या सत्य को कैसे सिद्ध करें ये सत्य है? तो कहा बहुर काल करिए सत्संगा, तब होए संशय सब भंगा। जो बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे, सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते नहीं, करते रहोगे। जब करोगे तो करनी का फल, करनी का अनुभव, एक्सपीरियंस सब हो जाता है। इसीलिए संत मत करनी सिखाता है और काल मत सुननी बकनी ये सिखाता है। दोनों में बहुत अंतर। हम आप काल और दयाल को समझी कहाँ पाए कि क्योंकि यहाँ काल शक्तियाँ आती जाती रही, काल का यहाँ बोलबाला रहा है, क्योंकि ये काल माया का देश है। जो भी शक्तियाँ काल से संबंधित, माया से संबंधित आई और इसी काल माया के बनाए कर्मों के जाल में वो भी फंसे रहे। राजा महाराजा तो बन गए, धनी मानी बन गए, उनकी कीर्ति और यश तो उनका हो गया, इतिहास भी बन गया, लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए मानव शरीर मिला वो उनका भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये काम संत महापुरुषों के सिवा और इस भूमंडल पर कोई कर नहीं सकता। उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे तो उनको मिले ही नहीं, जब आए नहीं थे तो मिलते कैसे? तो वो भी सबके सब बसे रहे। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश। ऐसा वो देश है जहाँ की कोई जा ही नहीं सका। यानी मतलब ऐसा वो अखंड, ऐसा वो प्रकाशमान आनंदमय चेतन देश है जहाँ ये कोई नहीं पहुँचे। जिनको हमने आपने सब कुछ मान लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तो यही सब कुछ है, यही सृष्टि करता है, एक पालन करता, एक संहार करता, इनके सिवा कोई और कुछ है ही नहीं। यहीं तक हमें आपको जानकारी दी गई थी, क्योंकि इसके आगे का कोई आया नहीं तो आगे की जानकारी मिले नहीं। इसीलिए कहा घी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जरमता संसार। इनका आगमन न हुआ होता तो हम सभी कुछ नहीं जान पाते। जब वो ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करते रहे, भोगों से दूर रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, और मतलब यानी तो वो नहीं सोच पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे भोगी विलासी जीव कैसे जान सकते? ये तो जनाने वाले जब आ गए, उनकी दया हो गई, उन्होंने कृपा दया मेहरबानी करके, हम सब उस लायक नहीं थे, लेकिन फिर ही उन्होंने दे दिया, बिना मांगे दे दिया और बिना बताए बुलाए आ गए। ये सब काम अपनी मौज मर्जी से किया। जो अपनी मौज मर्जी से आया है और अपनी मौज मर्जी से काम करेगा
और काम करके अपनी मौज मर्जी से ही जाएगा, न मुझे कोई लाया न यहाँ से कोई भेज सकता है। यही तो उनकी महिमा है। इसी महिमा को हम लोग समझ नहीं पाए, तभी तो भूल भ्रम में रह गए। तो सत्य तो केवल मौत ही है और यहाँ कुछ सत्य नहीं, क्योंकि मौत निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। वैसे संत महापुरुषों ने कहा है, उनको अधिकार है, वो मौत को भी टाल सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाल सकते हैं, ये अधिकार उनको है। इसीलिए तो कहा भाई कि मतलब संत लेख पर मेख मारे, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष सेवा के द्वारा उस ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर उसको भी मेट सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर भूमंडल पर संत महापुरुष आते हैं, तभी तो जीवों को जगा देते, तभी यहाँ से ले जाते। ऐसे तो कोई लेके जा ही नहीं सकता है, क्योंकि काल और माया की व्यवस्था है। उसने अखंड तपस्या सत्पुरुष की करके और मतलब यानी इस भंडार को प्राप्त किया है। जब उसको तपस्या से भंडार मिला है, तो भला इसको कौन यहाँ से ले जा सकता है? लेकिन जिसने दिया है वहीं से संत महापुरुष आते। इसीलिए जब दिया तब ये कहा, भाई मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, वो जीवात्माओं को जगाता रहेगा और घर पहुंचाता रहेगा, तुम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। ये पहले ही कॉल करार कर लिया। ऐसे नहीं, संत महापुरुष किसी विधान को खत्म नहीं करते, बल्कि सरल बना देते। तो हम आपको यही जानकारी मिली है कि भाई चलो, किसी से नहीं तुम डरते हो तो कम से कम मृत्यु से तो डरो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, तो हमारे सिर पे खड़ी है कि और 24 घंटे इंतजार कर रही है, कितनी जल्दी ये शरीर का समय पूरा हो, मैं इसको ले जाऊं। अब शरीर को जल्दी पूरा करने के लिए तो इसने ये सब व्यवस्था खराब बनाई है, भोगों में फंस जाएगा, जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी लेके हम चले जाएंगे। इसीलिए उसने ये कर्म भोग, ये जाल बनाया और उसी में हम सबको फंसा के रख दिया। लेकिन संत महापुरुष आए तो उस जाल को भी तोड़ने की उन्होंने कला बताई है कि भाई इस काल के जाल को तुम कैसे तोड़ो। कहा, जब दयाल कोई आएगा और कोई रास्ता बताएगा, ऐसा समर्थ दयाल महापुरुष आया जिसने चैलेंज कर दिया कि मैं इस काल को भगाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात थी कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, यानी मैं तुम्हारी व्यवस्था को हटा दूंगा और सत्य सही व्यवस्था को लाऊंगा। उसी व्यवस्था में इन जीवात्माओं को रखकर और नाम की युक्ति देकर और नाम की कमाई कराकर मैं इनको घर पहुंचा दूंगा। ये कितना जबरदस्त चैलेंज था। अगर इसी को हम समझ लेते, फिर भी अपने समृद्धदाता सदगुरु दयाल में कोई शंका नहीं होती। शंका तो इस बात की हुई कि हमने जानकारी नहीं दी। जो जानकारी दी उसको हमने आपने सत्य सही मान नहीं पाया, अपने में विश्वास जमा नहीं पाया, उस दृढ़ता मजबूती को जब बना नहीं पाए तभी तो शंका हो गई। तो जरा महापुरुषों के दो बच्चों सुन लीजिए, उन्होंने असलियत सच्चाई का कैसे बयान किया है कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। कहते तुम रात दिन ये डर रखो कि मौत हमारे पीछे खड़ी है, हमारा इंतजार कर रही है, इसका मतलब कभी न कभी पकड़ के ले जाए और मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते,
क्योंकि ये काल माया का देश ही है यहाँ, जो इसीलिए इसको मृत्युलोक कहा है। जो शरीर धारण करेगा उसको मौत के हवाले होना पड़ेगा। लेकिन समझाकर महापुरुष कैसे इस मानव शरीर को सार्थक बनाते हैं कि एक दिन भारी वीर पड़ेगी, एक दिन भारी वीर पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। जम खून देंगे धरी धरी लात, जम खून देंगे धरी धर लात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। कैसा समझा के कह रहे हैं, एक दिन गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, यमराजा लेने के लिए आ जाएगा, अपने जमदूतों को भेजेगा कि जाओ इसका मृत्युलोक शरीर में रहने का शरीर में समय पूरा हो, जाओ जीवात्मा को ले आओ। कहते ऐसे नहीं, जम खूनेंगे धर धर लात, हमारे सीने पे लात रखेंगे, जबरदस्ती मार पीट पीट के इस जीवात्मा को निकाल कर, इसलिए कहेंगे तूने तो वादा किया था, जब तू माँ के गर्भ में थी उस समय तूने वादा किया था कि हमको इस नरक कुंड से बाहर करो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। तूने तो उसको बिल्कुल किया ही नहीं, कभी एक पल घड़ी भी नाम नहीं लिया। कहा चल जल्दी निकल, जो वादा खिलाफी किया है उसी की तो मार है। मारते घसीटते पीटते तो दरबार में जाके खड़ा करते थे, फिर हमारे आपके कर्मों की वही खोल के पड़ता धनराज, तूने पला दिन इस तारीख में इस महीने इस सन में ये किया, इसमें ये किया पूरा। मतलब ऐसे भाई जजमेंट तो जब ही देगा जब वही बनेगी, अगर वही नहीं तो जजमेंट कहाँ का देगा। तो ये समझ समझो कि कोई देख नहीं रहा, देखने वाली जीवात्मा तो अंदर ही बैठी है, वो तुम्हारे अच्छे बुरे पाप उन कर्मों को सब देख रही है, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है। देखने वाली अंदर बैठी, तुम इधर उधर बाहर आंखों से देखा झांका ताका कि कोई नहीं है, फट से बुरा कर्म कर डाला। तुम अब कोई नहीं देख रहा, कोई, अरे देखने वाला तो अंदर है बैठी हुई, और स्पर्श से नोट कर लेती किस तारीख किस दिन महीने में तुमने क्या किया। तो कहते हैं कि युवा दिन की तूने याद विसारी, वह दिन की तूने याद विसारी, वह दिन की तूने याद विसारी, वह दिन की तूने याद विसारी। अब वो गन में राहत भूलात, अब भोगन में राहत भूलात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। और तुम उस दिन की यादें भूल रहे हो कि एक दिन जाना पड़ेगा, ये याद भूल गई है। अगर ये याद बनी रहे कि एक दिन जाना है तो फिर ये गलत काम कोई नहीं करेगा। ये संचय जो इकट्ठा कर रहे हो इसका उसका छीन झपट गए भी नहीं करते, क्योंकि जानकारी होती जब कुछ जाना नहीं साथ में तो हम क्यों किसी का ले लें, और ले लेंगे तो देना पड़ेगा। हो सकता है साधना पूरी हो जाए, अगर कर्म कर्जा रहेगा तो फिर वापिस आना पड़ेगा। इसलिए अगर स्वप्न में भी किसी का कर्जा याद आ जाए
तो जब जगो पहले उसका कर जाते, फिर कहीं भूल जाओगे तो साधना तुम्हारी पूरी हो गई फिर भी आपको, क्योंकि वह जाने नहीं देगा। क्योंकि धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा है, वो गेट पर खड़ा वहां दरवाजे पर तलाशी लेता, अरे भाई कोई कर्म कर्जा तो नहीं बाकी रह गया। हमारे देश में आए थे, क्या क्या तुमने अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ अशुभ जो किया है उसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया। अगर थोड़ा सा कोई बाकी रह जाएगा तो फौरन ढकेल देगा, जाओ मैंने उसको पूरा कर दिया। इसीलिए तो कहा कि भाई कोई कर्म कर्जा न बनने पाए, इतना करो, इतना इकट्ठा करो, इतना मतलब यानी कि किसी का कर्म कर्जा न बन जाए। लेकिन इसका होश हो तब तो, जानकारी हो तब तो। यहाँ तो ये है कि किसका मिल जाए और कितना मिल जाए और कैसे मिल जाए, उसमें कितना अपराध हो जाए, गुनाह पाप बन जाए, लेकिन मिलना चाहिए। क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है कि जो वो ये इकट्ठा कर रहे हैं ये गुनाह और पाप है, इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी हम आप अच्छा बुरा करें कर रहे हैं, उसका फल भोग अवश्य करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, तो बहेलिया ने दूर से देखा, उनके पैर में काला निशान था। उसने समझा कि हिरनी की आंख है, आंख समझकर उसने वहीं से बाण मारा, तो कृष्ण का पैर छलनी हो गया, एकदम छलनी हो गया पैर, बड़ी जोर से कृष्ण चिल्ला पड़े। बहेलिया ने समझा शिकार हो गया, तो दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे, हाथ जोड़ के कह रहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, अपराध धोखे में हो गया, धोखे में अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कहा अरे भाई कोई तुम्हारा अपराध नहीं है। रामावतार में देखिए, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखे से बाण मारकर तुम्हारी हत्या की थी, धोखे से। तो हमारा वो धोखे वाला कर्म कर दिया पूरा। जिनको हम आप भगवान कहते हो, मानो तन जिन्होंने मृत्युलोक मंडल में लिया, उनको भी अपने हर कर्म का बदला देना पड़ा। ऐ इंसान तू किस भूल भलैया में, जो भी करेगा उसका भुगतान सब करना पड़ेगा। और कहीं कोई इमारत नहीं बनी वहां यहीं पर, इसीलिए उसने कर्मों के भुगतान के लिए 4 खान अस्थावर उसमें अंडक और 84 लाख योनियां बना देते। इन्हीं में कर्मानुसार बार बार जन्म दे करके वो सजा को पूरा करता रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कई वचन को कैसे गढ़ के शोध करके कहा कि मतलब यानी जब जाना है, रहना है नहीं, लेके कुछ आए नहीं, लेके कुछ जाना नहीं, तो जरा सोच समझ के इकट्ठा करो। पहली बात इकट्ठा की जरूरत नहीं, उतना करो कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपना काम निकल जाए। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। बस इतनी तो कामना अच्छी है, इतना तो एकत्र इकट्ठा करना ठीक है, और बाकी सब यही रह जाएगा। और इसी की अंतमति सुगति, जहाँ तुम्हारी इच्छा अंत समय में रह जाएगी वही जन्म हो जाएगा। जहाँ आशा तहाँ भाषा, मन का यही तमाशा, वही तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो अगर जिन्होंने धन इकट्ठा किया वो धन में बेचारे फंसे रह जाते कि धन छूटा जा रहा, हमने बहुत इकट्ठा किया, इनको लूटा, इनको ठगा, इनकी बेईमानी छल कपट किया, अब उसी में वो प्राण रह गए और बाद में जन्म सर्प योनि में हो गया। धन में जब इच्छा रह जाएगी तो सर्प योनि में जन्म होता है, और सर्प की उम्र बहुत होती है, बहुत उम्र होती है। इसीलिए कहा उतना करो जितना भरना ना पड़े। अब करो भरो करो भरो तो मतलब क्या निकला? अरे भाई उतना करें जितने से हमारा काम बन जाए, किसी का बोझा न लगने पावे, किसी का कर्म कर्जा न चलने पावे। तो कहते तुमने उस दिन की यादें भुला दी और भोगों में इतने लौलीन हो गए
इतने लिप्त और सराबोर हो गए और सारे कर्म व्यवस्था भूल गए। अच्छे बुरे का पुण्य का शुभ अशुभ का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। इतने हम लोग डूब गए। आगे समझा के कह रहे कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, निस दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, निस दिन काठी एक दिन काठी बने तुम्हारी। निस दिन ऐसे को कहेगी कसत काट लीजिए। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लाद जात, चार कार वाला दे जात। एक एक शब्द को इधर कर दो अर्थ बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये संतमारी है, हेरा फेरी नहीं की जा सकती। हेरा फेरी करोगे तुम्हारा मन हेरा फेरी में चला जाए, फिर तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। इसलिए जैसा लिखा उन्होंने है, जैसा उन्होंने बताया, इशारा किया, बिल्कुल हूबहू उन्हीं शब्दों से कहना चाहिए। कहते एक दिन तुम्हारी काठी बने। जो तुम ये समझ रहे हो ये सिंगल बेड डबल बेड ये भी नहीं है। तुमको वहां से उतारेंगे और फट से जमीन पर, वहां भाई नहीं अरे बांस की मोटे मोटे डंडों की वो चारपाई तुम्हारी बनेगी। उसी को तिप्ती कहते, काठी कहते हैं। और उसी पर एक हल्का सा कपड़ा डाल के नंगा लिटा दे। ये सब तुम्हारा कहाँ चला गया? जो तुम शरीर के पीछे इतने पड़े रहे, इसी को सजाने में, खिलाने और पिलाने में सारा जीवन आपने नष्ट कर दिया और इसकी ये दुर्दशा हो रही। वही लोग जिनको तुमने अपना कहा, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे। बेरहमी के साथ उस गद्दे और चारपाई डबल बेड से उतार कर जमीन में और फिर हरे बांस की तिक्की बनाएंगे मोटे मोटे डंडों की, उसी पे नंगा लिटा देंगे। क्या कह रहे हैं? चार कहर वाला और वो चार लोग एक एक हिस्से को पकड़ेंगे और ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? मरघट तक। बीच में उतारा भी नहीं करेंगे। बीच में मत उतार देना, कहीं भूत बन के फिर ना वापिस घर में चला जाए। इसलिए पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक शमशान भूमि पर ले जा करके और लकड़ियों पर नंगा लिटाकर आग साग लगा के जला नहीं देंगे, अकल सकल सब मिट्टी में मिला देंगे, तब पीछा छोड़ेंगे। ये तुम्हारे हैं, जिनको तुमने अपना माना है, ये तुम्हारे हैं। तुम्हारे से कोई हमदर्दी है इनको? देखो महापुरुष किस तरीके से ये जीवन लीला को बताते हैं। ये मानव शरीर जो बड़े भाग से, भाग का मतलब है कि भागशीलता तो जब होगी जब इसको सार्थक करो। ये खाने पीने और मतलब यानी सजाने भजाने, ये कोई भागशीलता है? आगे क्या कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सो सब पीछे भागे जात, तो सब पीछे भागे जात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते जिनको तुमने अपना बनाया कि हम ये भूल गए गर्भ की स्थिति को कि माँ के गर्भ से जब आए तो नंगे केले ही आए थे, कपड़ा तक शरीर पर कुछ नहीं था और कोई साथ में
कोई बेटा बेटी पति पत्नी भाई बंधु कुछ लेके नहीं, कोई दुकान मकान जमीन धन दौलत रुपया पैसा कुछ लेके नहीं आए। नंगे आए हो, जब चलोगे तो नंगा जोड़ी लेगा, कहेगा मेरा सामान उतार दीजिए, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैंने सामान तुमको प्रयोग के लिए दिया था और तुमने दुरुपयोग भी किया, शरीर का भी दुरुपयोग भोगों में लगाया, इनको मारा काटा, इनकी हिंसा और हत्या की, चोरी और कत्ल डकैती व्यभिचार कुपचार, ये तुमने शरीर को भी गंदा किया, इसकी सजा अलग दूंगा, उसकी सजा अलग मिलेगी। और कहा कि वे जिनको तुमने अपना बनाया ये सब मरघट तक आंसू गिरा के वापस लौटाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला साथ जाने वाला कोई यहाँ है नहीं, तुम अज्ञानता भूल भ्रम में इनको अपना मान बैठे हो। संत महापुरुष पूरी जीवन की कहानी मानव शरीर की बिल्कुल पाक साफ शब्दों में स्पष्ट करके बताते हैं, ताकि ये मानव जीवन बार बार तो मिलेगा नहीं। हम ये समझते हैं अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कबहू कर करुणा निर्देही देत ईस बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान कृपया दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता है कि जाओ अब की बार मनुष्य शरीर में जीवात्मा है तो किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना और चले जाना, फिर वापस कभी मत आना। देखो किस तरीके से कहते जिनको अपना बनाया वो सब जला गुल राख कर दिया, वो सब वापस लौट गया, कोई साथी नहीं बना। पत्नी मरी तो पति साथ नहीं गया, पति मरा तो पत्नी साथ नहीं गई, भाई मरा तो भाई साथ नहीं गया, बेटा मरा तो बाप साथ नहीं गया, बाप मरा बेटा साथ। क्योंकि सच्चे साथी का चुनाव हम आप करते ही नहीं। पहली बार हम जानते नहीं सच्चा साथी है को, जिनका जब आँख खुली, इधर जब पैदा हुए आँख खुली तो इन्हीं को देखा, जिनको देखा उन्हीं को मान लिया, जो को देखा उसको अपना मान लिया और इतना मानकर उसी में फंस गए। अब हम सच्चाई को भूल गए। तो महापुरुष इसीलिए तो सारा ज्ञान कराते हैं कि भाई तुम नंगे आए थे, अकेले आए थे, जब कुछ लेके नहीं आए हो तो तुम लेके कैसे जाओगे, तुम्हें नंगे अकेले जाना पड़ेगा, यहाँ कोई तुम्हारा साथी नहीं, इसलिए अपने मानव जीवन का सच्चा साथी बना लो। तो महापुरुषों ने सच्चे साथी की पहचान भी थी कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। का ये देश है तुम्हारा नहीं, जब देश तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई है ही नहीं, जो कहते हो हमारा वो भी तुम्हारा नहीं, जो सामान इकट्ठा कहते हैं भी तुम्हारा नहीं। देखिए किस तरह की जानकारी देते हैं, तभी तो कहते हैं संत नाते जगत में तो जन्मता संसार, ये सारा संसार जन्म मरण से कभी छुटकारा पाने वाला नहीं था अगर संत महापुरुषों ने दया कृपा मेहरबानी करके इस मृत लोक मंडल पर अपना पदार्पण न किया होता। कैसे समझा के कह रहे हैं, हम लोग कहाँ समझ पाते। आगे क्या कह रहे हैं, आगे मरघट होए उतारा, आगे मरघट होए उतारा, आगे मरघट होए उतारा, आगे मरघट होए उतारा, तिरिया रोवे बिखेरे बाल, तिरिया रोवे बिखेरे बाल, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत
अपने हैं जिनको अपना मान रहे हो, ये घर में भी नहीं रखेंगे और बीच में कहीं नहीं उतारेंगे, सीधे मरघट में ले जाए। वहां पर तुम्हारी चिता बनेगी, वहीं पर नंगा लिटा देंगे और आग लगाकर एकदम राख कर देंगे। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी आग लगाएगा। इनको अपना कह रहे हो, अपना है, अपने हैं, अपने हैं। अपनों के लिए तुमने सारा जीवन यानी गंवा दिया और अपने कर क्या रहे, जरा इसको देखो। तुम्हारे साथ इसी शरीर से तुमने बेटा बेटी पैदा किए, इसी शरीर से उनके लिए दुकान मकान जमीन बनाया, इसी शरीर से पढ़ाया लिखाया, ये सब कमाया गमाया, और ये इसी शरीर से पलने वाले और बनने वाले तुम्हारे साथ कर क्या रहे। जरा इसको तो समझ लो कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। कहते आगे मरघट कोई उतारा, बीच में कहीं नहीं रखेंगे, सीधे ले जाएंगे शमशान भूमि पर। अब तुम्हारा कोई जगह नहीं रहा, मकान में तुम्हारा ठिकाना नहीं है, गांव में शहर मोहल्ले में तुम्हारा कोई ठिकाना, कहीं तुमको नहीं ठिकाना मिलेगा। तुम्हारा ठिकाना सीधे मरघट, वहां ले जाएंगे और जला के रख देंगे। अकल सगल सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचे, बाकी कुछ नहीं रखेंगे। तो कहते तिरिया रोबे बिखेरे बाल। आपने कहा जीवन साथी नहीं है, उसने कहा जीवन साथी है, वही बीच में सब छूट गया। कोई साथी है यहाँ? अरे साथी माने साथ जाने वाला, पूरा साथ देने वाला, साथ तक मंजिल की पूरे साथ, यानी मतलब पूरा साथ मंजिल तक दे। कैसा महापुरुष एक एक सत्य को कैसे समझाते कि हम सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कैसे फंसे पड़े हैं। अभी तक सत्य का भान और ज्ञान नहीं हो पाया कि वास्तव में सत्य है क्या। आगे क्या कह रहे हैं कि वहाँ जमपुर में नरक निवासा, 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 यहाँ अग्नि में फूके जात, यहाँ अग्नि में फूके जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। अब देखो शरीर की कीमत क्या है। कहते वहाँ जमपुर में नरक निवासा, जो जो यहाँ कर्म किए हो उसके अनुसार नरकों में वहाँ पिटाई हो, वहाँ वो पीटी जा रही, यहाँ ये फूका जा रहा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी। यानी इधर शरीर के लिए सब कुछ करते रहे और इसको यहाँ जलाया जा रहा, उधर आत्मा के लिए कुछ किया नहीं, वो बेचारी निकाल के नरकों में, वो नरकों में पीटी जा रही, ये शरीर यहाँ फूका जा रहा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे, न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और दुनिया क्या प्यारे प्यारे एको नहीं बने। एक भी काम नहीं हुआ, न शरीर का काम, न शरीर में को जीवन नहीं, चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम है। तुम्हारे तो दोनों काम रह गए। जिसके लिए मानव अनमोल मंदिर ये शरीर दिया गया, जीवात्मा को अवसर मौका दिया गया, न तुमने शरीर का काम किया और न जीवात्मा का काम किया। तो क्या कह रहे हैं कि आपने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। देखो संत महापुरुष की जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुला हुआ, उसी दिव्य आंख से वो सब देख रहे हैं कि इसकी दुर्दशा क्या हो रही है। उधर नरकों में जा रही है, इधर शरीर की दुर्दशा क्या हो रही है, तो तुम भी देख रहे हो, ये तो तुम ही कर रहे हो, जला रहे हो, राख कर रहे हो। लेकिन उधर जो जीवात्मा की दुर्दशा हो रही वो देख रहे। तभी हमें आपको जगाते चिताते
होश में लाके खड़ा करते हैं। अरे भाई कुछ जो करने के लिए आए हो, जिस काम के लिए मानो अनमोल मंदिर शरीर मिला है, अरे भाई उससे कुछ काम तो कर लो। नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए निजी परलोक समारा। यही शरीर साधनों का धाम और इसमें मोक्ष का दरवाजा है। अगर उस दरवाजे की जानकारी न ली पाई, जहाँ जीवात्मा सुरत रू बैठी और वहां से जीवात्मा को जगाकर घर नहीं पहुंचा पाया, तो ये मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। फिर और किसी शरीर में जाकर ये काम नहीं हो सकता। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों तीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने, दोनों तीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने। क्यों नहीं सुनता सतगुरु बात, क्यों नहीं सुनता सतगुरु बात, क्यों नहीं सुनता सतगुरु बात, क्यों नहीं सुनता सतगुरु बात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तूने लोग पर लोग दोनों भी जाते, भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्मानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों भी जाती, क्योंकि तूने सतगुरु की बात नहीं सुनी। जो तुझे सत्य के रास्ते पर सत्यलोक सचखंड पहुंचाने के लिए तेरी जीवात्मा को आए हैं, तूने उनके वचन वाणी को सुना ही नहीं, और सुना तो तूने मानकर विश्वास नहीं किया। जब विश्वास नहीं किया तो तूने अपने जीवन में उनको उतार कर अमल नहीं किया। तो कहते तूने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, दोनों दिन बिगाड़े तुमने। अब नहीं सुनता सतगुरु बात, तूने सतगुरु के अनमोल वचनों को क्यों नहीं सुना, जो तेरे लिए तेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि वह दिन बहु पछतावा होगा, दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। अगर सतगुरु की बात को नहीं मान पाया, उन पर विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाया, उन्होंने जो नाम आधार नाम युक्ति दी उस पर भी आपने विश्वास नहीं किया, तो कहते तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन फिर पछताए होगा जो चिड़िया चुन गई थी। सारा जीवन निकल गया, भोगों ने चुन लिया, शरीर को खत्म कर दिया। अब पछताने से क्या होता है? वो तो पछताना न पड़े, पहले उनके वचनों को अगर मान लो, समझ लो, जो नाम की युक्ति नाम का आधार देते हैं, उसको विश्वास के साथ पकड़कर हम सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर उस नाम का अभ्यास कर लें, तो हमारा सब काम बन जाएगा। वो तो काम बनाने के लिए आए और हम उनकी बातें नहीं सुनते, न मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो कहते तुझे तो बड़ा पछतावा होगा, और फिर पश्चाताप कोई काम करेगा। पश्चाताप काम नहीं करता है, वो तो समय से जाग जाओ, चेत जाओ और सुन लो, समझ लो, कर लो, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? और तुमने अपना कितना नुकसान, अपनी घात। चलो दूसरे का नुकसान तो अपना ही नुकसान कर, तुम समझते थे दूसरे की चोरी कर रहे, दूसरे को धोखा दे रहे, दूसरे की हिंसा कर रहे, नहीं, तुम अपना नुकसान कर, क्योंकि ये सब जो कर रहे हो
ये तुमको भरना पड़ेगा, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, इसकी सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि इनका छीन रहे, इनका लूट रहे, इनका ले रहे, अरे नहीं, तुम अपना ही नुकसान कर लो, ये सब भरना पड़ेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया। अब के दिन का इनका साथ, अब कै दिन का इनका साथ, अब के दिन का इनका साथ, अब कै दिन का इनका साथ। मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। समझा के करे जवानी आई, और जवानी में सारी ताकत, भरपूर ताकत शरीर में होती है। आप सब कुछ कर सकते हो, जब शरीर में शक्ति ताकत है तो सब कुछ कर सकते हो। वो जवानी की सारी शक्ति भोगों में खत्म कर दी, जितनी जवानी की शक्ति थी, ताकत थी, सब भोगों में खत्म कर दी। और मिला क्या? बुढ़ापा मिला। जवानी को नष्ट बर्बाद करने के बाद तुम्हारे हाथ लगा ये बुढ़ापा, यानी बूढ़ा आपा। आपा माने घमंड, गरुड़, गुमान, बूढ़ा माने सब रुक गया। अब आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने उठाना बंद कर दिया, मन, संकल्प, विकल्प यानी याददाश्त सब खत्म हो गई। ये सब कुछ खोया है। मिला तो था, ऐसा नहीं कि मिला नहीं, और सबको मिला, लेकिन मिल करके ये सार्थक किसी ने बना पाया। मिल करके तुम कहाँ इसको लगा पाए, कहाँ मिला पाए, यही जानकारी नहीं थी। इसी सत्य की जानकारी देने के लिए संत महापुरुष आते हैं और खोल करके रास्ता बताते हैं कि तुम्हारी ये देखो, बचपन भी चला गया, जवानी भी चली गई, लेकिन बुढ़ापा क्या कह रहा है? हम वो बचपन जवानी नहीं जो चले जाएं, हम तुमको लेके जाएंगे। बुढ़ापा कह रहा हम तुमको लेके जाएंगे, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। कहते कि अब बताओ तुम्हारा कितने दिन का साथ रह गया, क्योंकि मानव शरीर की उम्र कलयुग में 100 वर्ष की, वो भी नियम संयम, अच्छे मानवीय खान पान को करो, अच्छी संग-सोबत में रहो, अच्छे कर्म करोगे तब। अगर बुरे खान पान और बुरी संग समत और बुरी कमाई में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा, फिर ये मानव अनमोल मंदिर आपको नहीं मिलेगा। कहते अब बताओ कितने दिन का साथ रहेगा इस शरीर में रहने का, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का, अरे कितना समय रह गया। लेकिन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, जोर लगा रहा अब हो जाए, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अरे पीछे तो घूम के देख, जब वो समय अच्छा वाला निकल गया, अब इसमें क्या होने वाला, इस बुढ़ापे में क्या होना है। आगे क्या कह रहे हैं? चेत करो मानो यह कहना, करो मानो यह कहना, चेत करो मानो यह कहना, चेत करो मानो यह कहना, गुरु के चरण झुकाओ माथ, गुरु के चरण झुकाओ माथ, गुरु के चरण झुकाओ माथ, गुरु के चरण झुकाओ माथ। देखो महापुरुष क्या कह रहे हैं? अरे अब भी जागो तुम, और ये कहना मान लो, जाओ सदगुरु के चरणों में अपना मत्था टेको। मत्था टेकने का मतलब जो कुछ गुनाह है सबकी माफी मांगो, जाके माफी मांगो। झुकने का मतलब अर्पण करना, आत्मसमर्पित भाव होता है।
आ जाओ अब समर्पित भाव से कहो जो कुछ हो गया हम समझ नहीं पाए, जो अच्छा बुरा हुआ आप उसको माफ कर दीजिए। हम अज्ञानी जीव है, हम नहीं समझ पाए न अच्छे की पहचान न बुरे की पहचान। अब आप दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, क्योंकि आप सर्व समर्थ हैं, आप इसी काम के लिए आए हैं, आप माफी देने के लिए आए हैं। हम जैसे गुनहगारों को माफ कर दीजिए। कहते कि गुरु के चरण झुकाओ माथ, जो इस काम के लिए आया है वो तुम्हारा अवश्य करेगा। लेकिन भरी भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, ये छिपाने की बात नहीं है। जो वो सब कुछ जानते छिपा तुम सकते नहीं, जो सब कुछ देख रहा तो आप छिपा नहीं सकते हो, जो सब कुछ जान रहा उसे तुम क्या बताओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुर पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई। अब तुमको बहु विधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज जो पूरे महापुरुष मिलते हैं, पूरे माने जो पूरी जानकारी लेके आते, पूरा अधिकार लेके आते माफी का, और जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का पूरा भेद, पूरी जानकारी, पूरी शक्ति, सामर्थ्य लेके आते। तो बार बार समझा के कह रहे, गुहार पुकार लगा के कह रहे अब तुमको सब प्रकार से समझाते, एक तरह से नहीं, कोई तौर तरीका बाकी नहीं रखते, सब तरीके से समझाते हैं। लेकिन हम सब अज्ञानी जीव उनकी बातें नहीं सुनते, सुनते हैं तो मानते नहीं, और मतलब यानी अपने जीवन में उतारते नहीं। तभी हम सब लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। लाभ तो जब मिलेगा जब वचनों को जीवन में उतारोगे, एक एक वचन का आधार बना के जीवन निकालोगे तो जीवन शुद्ध हो जाएगा, ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार भी हो जाएगा। कहा जो दोनों काम करने आता उसको पूरा कहते, पूरे दोनों शब्द कमाई में जो पूरा उन चरणों की बन जा थोड़ा, कहते जो शब्द की कमाई में पूरा है, पूरा नहीं अधूरे से यही मतलब है। जो शब्द की कमाई वो दाम की कमाइयां नहीं करते, शब्द की कमाई, नाम की कमाई करते। और नाम की कमाई करने का कि हमें आपको आधार विधि देते कि तुम भी नाम की कमाई करो, और यहाँ से चलो ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और दाम की कमाई यही छूट जाएगी, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। किस तरीके से सब कुछ समझाने के लिए इस कलयुग में हम सब गंदे कमजोर जीवों पर दया करने के लिए संसद गुरु आए।
देखो, जब पूरे महात्मा पूरे सदगुरु जब मृत्यु मंडल पर आते तभी हम जीवात्माओं का पूरा काम होता है, अधूरे से नहीं होगा। इसीलिए कोई ये 3 यूं निकल गए, कोई नहीं, किसी का पूरा नहीं होगा, क्योंकि उस समय पूरे गुरु आए नहीं थे और सांसारिक गुरु आए, शारीरिक लाभ देने वाले, मान सम्मान, रात पाट धन दौलत ये सामान दिलाने वाले आए थे। लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा मिलाने वाले पूरे गुरु नहीं। यही तो पूरे अधूरे की पहचान है। और बिना सत्संग के पूरे अधूरे किसी की जानकारी नहीं होती। जानकारी तो सब सत्संग ही आपको कराएगा। इसीलिए मानव जीवन में अगर जरूरी है तो सत्संग, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं। ये जब सत्संग सुनोगे तो इधर भौतिक भी समझ में आ जाएगा और अध्यात्म समझ में आएगा। ये दोनों समझ में आपके आ जाएंगे कि हमको कितना लगाव इधर से रखना है, भौतिक सामानों से, भौतिक पदार्थों से, भौतिक भोगों से, और कितना में लगाओ गुरु के द्वारा दिए नाम की कमाई से। इसलिए जब गुरु से जितना अधिक प्यार होगा, भजन में उतनी बाधाएं मिटेंगी। विघ्न बाधाएं जब ही मिटेंगी जब उनसे प्यार होगा। कहते प्यार 3 प्रकार का होता है, संसार से प्यार, गुरु से प्यार और सूरत को शब्द से प्यार। ये 3 तरीके हैं और 3 में से केवल संसारी का प्यार जो किया वो भी साथ नहीं दिया, वो साथ नहीं आप किया है। लेकिन जब गुरु से प्यार करोगे तो वो उस शब्द से, सूरत को शब्द से प्यार करना सिखा देंगे, वो दोनों काम करा देंगे। इसीलिए तो कहते कि भाई जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु कीजिए 10 वाचा। जब तक सच्चा गुरु सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला न मिले तब तक कहते हैं जैसे प्राइमरी का गुरु मिल गया तो प्राइमरी क्या करा, और प्राइमरी में बैठे रहो, हट जीत करे तो फिर जूनियर वाला थोड़ी मिल जाएगा। वो तो स्टेप बाय स्टेप बनाए गए, प्राइमरी की बात जूनियर है, जूनियर की बात होनी इधर उधर। ये जैसे इधर ये शिक्षा का स्तर बनाया उसी तरह उधर भी अगर संसार का गुरु मिलेगा तो संसार की बात बताए, अध्यात्म का मिल जाएगा तो अध्यात्म की बात बता दे। अगर अध्यात्म का मिल गया तो संसार अध्यात्म दोनों की बात बता देगा। इधर भी आपको चलाएगा लेकिन इधर ठहरने नहीं देगा, इधर चलाएगा उधर पहुंचाएगा, ये दोनों काम हो जाएंगे। इसी का गुरु से जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी विघ्न बाधाएं भजन की कट जाए, चल जाए। तो तुम ये सब कुछ करते नहीं हो। संसार की नाशवान वस्तुओं से, नाशवान भोगों से इतना लगाव, इतना प्रेम है कि सब उसी में यानी रह गए और आगे का कुछ जानकारी आपने नहीं, और वो सब यही छूट गया। वो प्यार तुम्हारा काम करने वाला नहीं, वो प्यार तुम्हारे साथ है ही नहीं, वो तो तुम्हारे साथ स्वार्थ का था। अगर कमाई लाना घर में जाना बंद कर दो तो कोई नहीं प्यार करेगा, वो तो कमाई ले जाओगे तो है। यही बात तो समझ की सोचनी चाहिए। लेकिन ये समझ और सोच और ज्ञान बुद्धि कब आती? जब सत्संग में देखा। तभी तो महापुरुषों ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान होता नहीं है और बगैर परमात्मा की कृपा के संत महापुरुष मिलते नहीं। भगवान केवल इतना काम करेगा कि संत महापुरुषों के पास पहुंचा देगा, तो इतना ही काम उसका, वो इतना ही काम करेगा। और जब पहुंच गए तो तुम अपना काम बना लो, उनसे जुक्ति ले लो
तो बस उसकी कमाई पे लग जाओ। धन की कमाई करके देख लिया, कुछ नहीं हाथ लगा, न कुछ मिला न कुछ हाथ लगा। जरा नाम की कमाई करके देख, जो तेरे साथ जाने वाली, लेकिन नाम की कमाई समझ में कहाँ आती, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, इन आंखों से दिखाई देती। क्योंकि नाम की कमाई वो दिव्य आंख का विषय है, और काम की कमाई इन शरीर की आंखों का विषय है। तो ये आंख खुली कान खुले, लेकिन उधर ना आंख खुली न कान खुला, इसलिए उधर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब दिखाई नहीं दे रहा बेचारा अंधे उधर के लिए, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुछ बेचारे को नहीं मालूम है उधर की तरफ। तो पूरा सदगुरु उधर की बात, उधर की जीवात्मा की दिव्य आंख खोलेगा, उधर जीवात्मा का दिव्य कान खोलेगा, ताकि उधर का सुनाई दिखाई देने लगे, तो उधर आप चलने लगोगे, उधर सुनने लगोगे। तो बात तो इसलिए है, इसीलिए समझा के कहा भाई ये उधर की आंख कान यहाँ खोलेगा कौन, ऐसा कोई है? तो इशारा करके गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब कुछ सारे प्रश्नों का उत्तर है। जितने जीवन के प्रश्न हो सकते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर है। कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। जब सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, और संयम ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो वो तुम्हारा आंख कान खोल देंगे। तब खोलने के शर्त सब में लगी, ऐसा नहीं परहेज सब नहीं। बगैर परहेज की कोई दवा न इधर काम करती न उधर काम करेगी। तो उधर परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो तुम्हारी जीवात्मा का दिव्य आंख खोल देंगे, दिव्य कान खोल देंगे, जिससे उधर का दिखाई और सुनाई सब देने लगेगा। जब उधर का दिखाई सुनाई देगा तो इधर अपने आप भूल जाओगे, तो इधर से उधर बहुत ऊंचा। ये सब जानकारी बिना सत्संग तो हो नहीं सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो बहुत देर बैठे हो गए, ऐसे बहुत देर यहाँ फंसे हो गए। निकलने का नंबर आया तो सुस्ती आ गई। बात तो इसलिए है, और निकलने का तरीका ये सुमरन ध्यान भजन, सत्संग, सेवा और भजन, ये तीन रास्ते निकलने के। तीन में से अभी तो एक भी समझ में नहीं आया। न भजन सुन पाते हो, सो जाते हो, सेवा में आलस करते हो, और भजन में मन नहीं लगता। जब तीन में से एक भी काम नहीं करोगे तो फिर काम बनेगा कैसे? बनने बनाने का आधार केवल तीन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। देखो एक कलयुग का जगाया नाम हम सब कलयुग के जीवों के, जैसे सत्युग के जीवों के लिए हरि नाम योगियों ने जगाया था, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम ऋषि मुनियों ने जगाया था, और द्वापर युग के लिए कृष्ण नाम जगाया था। ऐसे कलयुग के हम सब जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इसलिए प्रभु शब्द जोड़ा गया।
क्योंकि ये सारी सत्ता यहाँ से वहां तक प्रभु की। जब वो सत्ताधारी, वो मालिक खुद भूमंडल पर आ गया, प्रभु नाम लेकर के प्रभु नाम का प्रचार कराया, प्रभु नाम से हम सब जीवात्माओं को जगाया, और प्रभु नाम भवसागर से पार जाने के लिए बेड़ा लगाया। बगैर प्रभु नाम के बेड़े पर सवार हुए कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। इसीलिए सब बीच के नामों को लेते रहे, बीच तक रहे, फिर नीचे आ गए। क्योंकि बीच के किसी लोग से और बीच के किसी लोग के आए नाम से जीवात्मा घर नहीं जा सकती। वो बीच के लोग तक जाएगी और फिर पुण्य छीड़े मृत्यु लोग गए। वो पुण्य कर्म छीण हुआ तो फिर आपको मृत्यु लोग में ढकेल दिया। इसलिए अब की बार समृद्ध दाता दयालु प्रभु धाम से, अनामी धाम से प्रभु नाम लेके आए कि चलो जीवात्माएं बहुत दिनों से भटक रही हैं, अब इनको एक बार सारा देकर घर पहुंचा दिया जाए। बेचारी कम से कम अपने घर जाएगी तो सुख शांति तो पाएगी। इसलिए ये सब किया गया और हमें आपको इसी पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ये सोच समझ नहीं पाए क्योंकि पहले कभी इस तरह का मतलब यानी राय नहीं था। वो पिछले नाम जो है उन्हीं को हम लेते रहे और लोगों को बताने वाले भी उन्हीं के नाम के थे। उन्हीं युग की मतलब उस लोक की साधना करने वाले नहीं मिले, केवल पढ़ने वाले, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले मिले। इसीलिए वहीं तक सीमित रह गए और वहां तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। वो तो पहुंचेगा जब सुनाम की साधना करेगा और सुनाम को लेकर जो आए उनकी शरण में जाएगा, उनके वचनों को मानेगा, जब वो दया करेंगे तब उस धाम पहुंचा देंगे। ये हर युग में हर नाम का यही काम था। अगर उस युग के नामों के काम को हम समझ लेते तो अपने कलयुग के युग के नाम की महिमा जानकर हम अपना काम बना लेते। लेकिन बात तो वहां भी वो भी समझ में नहीं आई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप लोग सेवा में कोई सेवा मिल जाए जरूर करो, क्योंकि यहाँ आए हो तो सेवा जरूर करो। और कुछ हो नहीं पा रहा सेवा करो, और वो जिस तरह की सेवा में, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जो जीव जिस सेवा के लायक है, जिस सेवा से उसका काम होना है, उसको वही सेवा दी जाती। तुम उसमें शंका संदेह बोल ब्रह्म क्यों करते हो? यही तो सबसे बड़ी कमी है। जो तुमको मिल जाए तुम्हारे लिए वही, तुम्हारा उसी से काम हो जाएगा। बात तो काम से रखो, मतलब तो कोई ना कोई सेवा जरूर करो। आए हो तो बैठो मत रहो, तमाम सेवाएं देख रहे आप इधर उधर, चले जाओ देख लो कितना सामान इधर उधर ये पड़ा रहता है, ये भी तो तुम्हारा है। तुम्हारी गाड़ी कमाई से एक खरीद के ले आएगा, तो जिम्मेदारी समझो कि हमारा, उठाकर उसको यथास्थान रख दो। ये भी सेवा है। मैंने कहा था भाई जितना ईंट रोड़ा इधर उधर पड़ा है, इस सब में तुम्हारी कमाई लगी हुई है, तुम्हारे पैसे तो खरीद के लाया थे, तुम ये इसको अपना समझते नहीं हो। चले जा रहे हो पैर से कुचलते रोनते, कोई फिक्र है आपको नहीं, उसे उठाइए भोर से यथास्थान लेके। ये भी तो सेवा है। एक तरह की नहीं, सेवा तो बहुत तरह की। तुम्हारी समझ में सेवा आ जाए, सेवा का भाव बन जाए तो सेवा की कमी कहाँ है? यहाँ तो सब जगह जगह सेवा ही सेवा है। जय गुरुदेव। देखो आश्रम का कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। जब कहीं यहाँ से निकलो तो पहले बता दो कितने लोग जा रहे। तुम इधर उधर की भर्ती कर लेते हो तो नुकसान उठाते हो। तुमको किसी के कर्म तो मालूम नहीं, करे अपराध करे कि और सजा कोई और है। किसी अपराधी को साथ में ले लोगे तो सजा तुम भोगोगे। ये कितनी बार बताई जाती है, लेकिन समझते नहीं। यहाँ बांध यहाँ चला, फट से उठ के बैठ गया। तुम उस बांध पर बैठने के लायक हो या तुम्हारा उस बांध पर चलकर
तुम्हारी मंजिल पूरी होगी कि बीच में रह जाएगी। ये बात कभी नहीं समझते। जब मैं देखा यहाँ से कोई वाहन चला, भर से चल के बैठ गए। अरे भाई, जितने लोग जाओ उनको बताओ, उतने लोगों का प्रसाद दे दिया जाए और प्रसाद लेकर तब जाइए। अपनी मनमानी करोगे तो ऐसे भोगोगे और बाद में यहाँ की कमी देखोगे, हमारी पर दया नहीं हुई। और दया तो हुई, लेकिन तुम तमाम का ठेका लेके जा रहे हो, उन पर दया थोड़ी हुई है। सबके कर्म अलग अलग है, उन कर्मों की सजा जहाँ जहाँ मिलनी है वहाँ वहाँ अवश्य मिलेगी। जय गुरुदेव। ये सब बातें बताई जाती, इसलिए आश्रम का कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं बना। आप यहीं रहिए, तुम्हें तो रोजी सत्संग मिलता है और वो सेवा मिलती है, भजन भी करते हो तो सब काम हो रहा। और उधर कोई कार्यक्रम लग गया तो वहां तो कोई काम नहीं, केवल संदेश, वो भी मिश्रित संदेश है। और तुम्हारे तो एकदम निखारी सुखन दिया जाता है। तो बात को समझते कम नहीं। ये रो बैठ के भजन करो, तुम्हें मौका मिल जाए तो भजन करिए आप बैठ कर, जिसके लिए आए हो। और मुख्य काम यही है, बाकी तो गौड़ है और मुख्य काम भजन है। जब तक गौड़ इसलिए कराया जा रहा कि गौड़ कामों में भी आपका लेन देन है, तो फिर तीरथ से उसका भुगतान हो जाए और मुख्य काम भजन। असली काम भजन है, वो तो सुबह शाम आपसे कराया जा रहा है। यहाँ पूरा अभ्यास, पूरी शिक्षा मतलब यानी इसी तरह की किया। आश्रम का मतलब यही, अपना अपना श्रम, चाहे शरीर का श्रम हो चाहे आत्मा का श्रम हो, ये दोनों काम आपके। शरीर से श्रम करोगे, शरीर का बोझा उतरेगा। आत्मा श्रम हुए, यहाँ आत्मा यहाँ से निकल के अपने घर चली जाएगी। ये तो दोनों काम आपके, लेकिन समझोगे नहीं तो फंस जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमेशा सोच समझ के काम किया करो। कहीं जाना है बगैर पूछे मत जाओ, जिनको जाना होगा बता दिया जाएगा। अगर कोई नुकसान होने वाला तो रोक दिया जाएगा, और रोक दिया जाए तो फिर उसमें तुम अगर भी चल सोचे हमको क्यों रोक दिया गया, हमें क्यों नहीं जाने दिया गया, हमारे साथ यानी मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा। अरे तुम्हारा जाना उचित नहीं है, कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मना किया जाता। बात तो आप समझते नहीं हो, मनमानी करते बाद में परेशान होते, फिर आपका नुकसान हो जाता। भी तुम्हारी आस्था ही खत्म हो जाएगी कि हमारे पर दया नहीं की। यही कौन दया है कि जो जान बच गई, कम है, ये कम दया होती है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए कोई ना कोई सेवा। देखो, राष्ट्र के नाम संदेश, वो गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर देवरिया जिले में होगा। वो राष्ट्र के संदेश, यहाँ तो दोनों संदेश आपको मिलते, बराबर आपको बता इशारा किया जाता, तो वहाँ वो संदेश हो जाएगा। और जो बेचारे इधर उधर या नहीं आ पा रहे किसी कारण, तो उनसे मिल लिया जाता, या तो आपको बुला लिया जाता। कोई स्थित परिस्थिति में आप फंस जाते हो तो चल के मिल लिया जाता। ये दोनों काम हित के ही लाभ के, लेकिन तुम्हें आश्रम में रहना। यही तो सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं बेचारे, और यही सबको आना पर। ये भूमि ऐसी है, ये 88,000 ऋषियों की, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। उस भूमि में इतना आकर्षण है, इतनी सुख शांति है, क्योंकि यहाँ 88,000 कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की, उन्होंने हजारों वर्ष से तपस्या की, इस भूमि को पावन पवित्र बना दिया। और बना के बेचारे चले गए, उनको तो सदगुरु मिले नहीं थे जो अपना काम कर लेते, लेकिन जमीन आपके लिए जरूर बना दी। इसीलिए संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने इशारा करके कह दिया, इस पावन पवित्र भूमि का लाभ किसी संत के साधकों को मिलेगा। जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको इस भूमि पर सुख शांति मिलेगी। ये सब पढ़ना चाहिए। गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस जो लिखा वो सिद्धांतों का ग्रंथ है, आगे आने वाले समय की सूचना दे रहा, हमको कैसे रहना है उसकी जानकारी। ये तो मतलब यानी वो त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों का लेख है,
तीनों कालों में सिद्ध होगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में लाभ उठाने मिलेगा, लेकिन तुम तीनों का लाभ जानते नहीं हो। उन्होंने इसीलिए लिखा था कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इस तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का तीर्थ राजा नैमिषारण विश्वविख्यात पावन पुनीत है। यहाँ पर जब किसी के संत के साधक संत के जीव आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको लाभ। बाकी तो कितने गांव बस गए, क्या ये लाभ किसी को मिल रहा? इस तपोभूमि का लाभ कोई उठा रहा? वही खाना पीना कमाना, इसके सिवा कुछ नहीं जानते बेचारे। कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन ये लाभ जो लिखा ये कोई नहीं माना। अब उनको सोचना चाहिए, इस भूमि पर तुम बसे हो, चलो भूमि का लाभ नहीं मालूम था, अब तो आपको लाभ मालूम कराया जा रहा और लगाया जा रहा, और फिर भी नहीं जागे थे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये कोई नहीं कर सकता कि हमको बताया नहीं। इसलिए प्रातःकालीन नित्य प्रति ये जानकारी दी जा रही। ये सत्संग पूरे देश को, सारे विश्व को जानकारी दे रहा है। ऐसे नहीं, जो सुनेगा वो लाभ उठा लेगा, नहीं सुनोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बताने वाला सुनाने वाला तो अपना फर्ज अदा करता, और लेने वाले सुनने वाले नहीं सुने नहीं ले रहे तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ये ऐसा संदेश जिसमें आपसे कुल्लिया भी नहीं जाता। जो पिछले युगों की कहानियां सुना नहीं, कितना खर्चा ले, उस चर्चा का कितना खर्चा, ये दान, ये दक्षिणा, रुपया पैसा सामान, ये सब वो सब, और ये वर्तमान, ये समय का, समय के लोगों के लाभ का, और कोई पैसा नहीं आता, कोई खर्चा नहीं है, और मुफ्त। सुबह नित्य नियम से लगभग 7 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता, और बराबर लोगों को जानकारी मिलती। नैमिषारण्य की तपोभूमि ये सारे देश को, सारे विश्व को जानकारी भेज रही है। अब उसमें न लोग सुने न समझे तो उसके लिए क्या किया? जय गुरुदेव। अब आपके लिए कोई सेवा देख लो, जो सेवा कराने वाले हो फौरन बताइए उनको। ये मिट्टी जो पड़ रही तो कुछ रह गई हो तो फिर उसको डाल पड़ जाए, अच्छा रहेगा। आपको अवसर मिला हुआ, ये सेवा का मौका आपको मिल गया। तो जो पहले लोग आए उन्होंने मिट्टी डाली, तो पीछे वाले कह रहे भाई हमको तो मिट्टी की सेवा नहीं मिली। हमने नहीं, भाई तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। निकल गया आपका लिए, और ये सत्संग स्थल बन रहा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग आएंगे, इसी मिट्टी पर बैठकर सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो लाभ आपके खाते में आएगा। ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, इसलिए सबको इस मिट्टी की सेवा में लगना चाहिए। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये तो बहुत सरल है, इसमें कुछ कहीं से लेना थोड़ी है। जय गुरुदेव। तो चलिए आप उधर मिट्टी की सेवा में, उधर जो निर्माण कार्य हो रहा, कुछ लोग वहां चले जाओ, कि वहां सहयोग नहीं करोगे वो भी काम बंद हो जाएगा। और राजमिस्त्री खाली न बैठे पानी, वहां भी पहुंचिए आप। 25-30 नौजवान वहां पहुंच जाओ, और बाकी सब यहाँ काम करो। कोई न कोई सेवा का आधार बनाया जाता कि आपको, यानी समय आपका खराब ना हो और समय का लाभ आपको भी मिल जाए। और तुम उस बात को जब नहीं समझोगे तो फिर लाभ से खाली रह जाओगे, खाली रह जाओगे आप। जय गुरुदेव। चलो आपके लिए देखो, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जिसको कहा जाएगा। तुम बात समझते नहीं, कोई घटना हो जाएगी, बात में मत करना, इसलिए इनको कहा जाए वो जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। इन्हें अपनी मनमानी करके बैठ लो, बाद में कोई बात हो जाए और यहाँ से दोष लगाते हो, हमारे पर दया नहीं हुई, हमारी संभाल नहीं हुई। तो संभाल दया की बात तुम मानते ही कहो, तुम्हारी इच्छा से मन मर्जी थोड़ी संभाल दया हो जाए।
इसलिए जिनको आदेश होगा वो जाएंगे। बाकी सब लोग यही भजन करो, क्या क्या कम तो सब कुछ है, सब कुछ आपको इतना अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा। घर में भी आप नहीं कर पाओ, घर में भी रोटी और सब्जी और इनकी जरूरत है, उसके लिए भागा दौड़ी करोगे। यहाँ तो कुछ नहीं करना, बना बनाया भोजन मिल रहा है, फट से गए ले आए, बैठ के खा ली, तो भोजन तो करो कम से कम। यहाँ तो कोई चिंता आपकी है नहीं कि भाई आटा नहीं है, सब्जी नहीं, दाल नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, सब तुम्हारी व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था का प्रयोग करके भी आप भजन नहीं कर सकते फिर कब करोगे। घर में तो आप वैसे नहीं कर पाओ, गृह कार्य नाना जंजाला, इतनी चिंताएं, इतनी समस्याएं हैं। यहाँ तो कोई चिंता, कोई समस्या तुम्हारी नहीं। तो समस्याओं का समाधान कर दिया गया, फिर भी आप भजन नहीं करते हो, नहीं सेवा करते हो, नहीं सत्संग सुनते हो, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये बात कुछ कह नहीं सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग से